गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं आप सब। अभी इससे पहले वाले वीडियो में इससे पहले वाली क्लास में हमने गद्य भाग का चैप्टर पढ़ा था, धर्म की आड़। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके व्याकरण का एक टॉपिक, ग्रामर का एक टॉपिक ले रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग आप सब जानते ही होंगे, आपने पढ़ा भी होगा 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th, 8th, 9th में, हर एक क्लास में आपने पढ़ा होगा। कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको समझने में कि उपसर्ग किसे कहते हैं। क्या होता है, जो शुरू में कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो आज हम यही जो है उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। और आप सबको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं, तो एक तरह से आपका ये रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के प्रकार, संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। तो ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं, यानी उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग शब्दों के वे अंश हैं, पूरे शब्द नहीं है, सिर्फ अंश हैं, जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। मतलब कि उपसर्ग वे अंश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, यानी कि शुरू में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे अनु, ये क्या है, अनु उपसर्ग है। अनु शब्द का अर्थ है, जो ये शब्दांश है इसका अर्थ क्या है, पीछे, और क्या है, समान, यानी इसका मतलब है पीछे और समान। लेकिन जब हम इसको रूप, जो मूल शब्द है, इसके अंदर अनु उपसर्ग जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा अनुरूप, यानी उसके समान। फिर है, उपसर्ग को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि का, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो सबसे पहला है इसमें संस्कृत के उपसर्ग। ये उपसर्ग है, ये अर्थ है उनके, और ये पूरा जो है उसका शब्द रूप क्या बना है। उपसर्ग क्या है, अति। अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर। अगर रिक्त में अति उपसर्ग मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, अतिरिक्त। उप का मतलब होता है निकट या गौण। मूल शब्द क्या बनाया है इसका, उपचार। नी का मतलब होता है भाव, विशेष। तो बंध में नी उपसर्ग जोड़ने पर निबंध बना। परि मतलब सब और, चारों ओर। तो जन में परि उपसर्ग जोड़ने पर शब्द बना परिजन। अब है हिंदी के उपसर्ग, उनके कुछ उदाहरण। उपसर्ग, अर्थ और शब्द रूप। अ उपसर्ग, इसका मतलब है अभाव या निषेध। तो इसमें छूत में अ उपसर्ग लगाने पर क्या बना, अछूत। नी मतलब अभाव, डर। डर में नी उपसर्ग लगने पर निडर बना। अन मतलब रहित। पढ़ में अन उपसर्ग जुड़ने पर अनपढ़ बन गया। कु मतलब बुराई, और मति में कु उपसर्ग जुड़ने पर कुमति बना। तो ये थे हमारे उपसर्ग। अब बारी आती है प्रत्यय की। उपसर्ग जो थे प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय जो है अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्दों के वे अंश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे दुकान प्लस दार, दुकानदार, यानी कि दुकान वाला। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं। जैसे लिखने वाला, लिख धातु है, आपने संस्कृत की धातु रूप पढ़े हैं, लिख, पढ़, चल, तो वो क्या होती है, धातु। तो यहाँ लिखने यानी लिख धातु के बाद जो है वाला प्रत्यय जुड़ गया धातु के अंत में। तो ये कौन से प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखिए। प्रत्यय और उनके शब्द रूप बनने वाले। वाला, रख वाला, न, बेलन, कर, देख कर, ना, सो ना। अब है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द
बनाते हैं। जैसे पत्र प्लस कार, तो क्या बना? पत्रकार। तो तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। ये प्रत्यय है और यहाँ पर है शब्द रूप बनने वाले क प्रत्यय। तो पाठ में क प्रत्यय जुड़ने पर पाठक बना आ, भूख में आ प्रत्यय जुड़ने पर भूखा, प्यास में आ प्रत्यय जुड़ने पर प्यासा बना। वान, दया में वान प्रत्यय जुड़ने पर दयावान बना। एरा, चचेरा। इक, धार्मिक, धर्म में इक जुड़ने पर धार्मिक बना। फिर है उपसर्ग की तरह ही प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे सह, सह उपसर्ग है, साथ उपसर्ग का अर्थ है और क्या बना इसका शब्द रूप? सहकारी। स्व, स्व मतलब निजी, अपना, तो स्वजन। सम, सम मतलब बराबर। समतल, पुनः, फिर से, दोबारा, पुनरुद्धार, पुनश्चय आदि। तो आज हमने जो है अध्ययन किया है उपसर्ग और प्रत्यय का। उपसर्ग क्या होते हैं? जो वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। धन्यवाद।